बिल्कुल। एक घर के आगे जब वो चोर नजर आए, दो तीन अड़ोसी पड़ोसी भाग के आए तो दो भागने में कामयाब हो गए, एक को पकड़ लिया जी। वो तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया। और अगले दिन 11 बजे दूसरा चोर भी मिल गया, वो भी झुप्पा चौकी में दे दिया। पर परसों 29 तारीख को शाम तक वो दोनों चोरों से कोई पूछताछ नहीं हुई लोगों के हिसाब से, उनको छोड़ दिया गया। कलम चौकी में गए तो बताया कि हमने तो उनको छोड़ दिया। परसों तो ग्रामीणों ने चोरों को ही सौंप दिया था और वो पता चला कि 6 घंटे के अंदर ही बगैर कोई मजबूत पूछताछ के उनको छोड़ दिया गया। तो लोगों के अंदर निराशा का माहौल है, प्रशासन के ऊपर से लोगों का विश्वास। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बोला भाई जनता का धन लूट लूट रंगरास करने वाले देखे और चोर लुटेरे हमारे देश का नाश करने वाले देखे। ये पंक्तियां ठीक बैठती क्योंकि सिवानी क्षेत्र के अंदर दिन प्रतिदिन चोरी की घटनाएं बढ़ती हुई जा रही है। हाल ही में सिवानी उपमंडल के लीलस गांव के अंदर एक बड़ी चोरी की घटना सामने आती है। हालांकि पुलिस का काम होता है कि चोरों को पकड़ के सलाखों के पीछे डालना, लेकिन ग्रामीण अगर चोरों को पकड़ के पुलिस को सौंप दे और पुलिस उन चोरों को छोड़ दे तो आप इस मामले में क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं हूं नरसिंह प्रजापति और आप देख रहे हैं एनपीएस न्यूज। भाई एनपीएस न्यूज ना करें कंफ्यूज जानकारी के लिए आपको बता दें कि सिवानी क्षेत्र के लीलस गांव में एक खेतों में बनी ढाणी के अंदर 3 चोर घुस जाते हैं और ग्रामीण मौके के ऊपर चोरों को पकड़ लेते हैं और पकड़ के पुलिस को सौंप देते हैं। उसमें से एक चोर तो भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन 2 चोरों को ग्रामीण पकड़कर पुलिस को सौंप देते हैं। लेकिन पुलिस उन पर कार्रवाई करने के बजाय उनको आजाद कर देती है, छोड़ देती है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ये हमारे साथ जो ग्रामीण मौजूद है इनका ये आरोप है। इनसे जाना है कि पूरी घटना क्या है, पूरा मामला क्या है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जब चोरों को ग्रामीणों ने पकड़ पुलिस को सौंपा और 2 दिन बाद जब ग्रामीणों ने जानना चाहा कि उन चोरों का क्या हुआ, क्या जो तीसरा चोर जो भागने में कामयाब हुआ था क्या उसको भी गिरफ्तार किया या नहीं किया, तो पुलिस का जवाब मिलता है कि हमने तो उन 2 चोरों को भी छोड़ दिया। ये तो वही कहावत हुई कि बहू के हाथा चोर पकड़ावर चोर बहू का भाई। आइए जानते हैं ग्रामीणों से पूरा घटना क्या है, पूरा मामला क्या है। ये मामला था जो चोरी का, क्या अब तक क्या पुलिस ने जो अपनी कार्रवाई करी है बताइए थोड़ा। अभी हम डीएसपी साहब से मिल के आए। आपको भी जानकारी होगी 3 दिन पहले लीलस गांव में रात को 3 चोर देखे लोगों ने। बिल्कुल। एक घर के आगे जब वो चोर नजर आए, 2-3 अड़ोसी पड़ोसी भाग के आए तो 2 भागने में कामयाब हो गए, एक को पकड़ लिया जी। वो तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया। और अगले दिन 11 बजे दूसरा चोर भी मिल गया, वो भी झुप्पा चौकी में दे दिया। पर परसों 29 तारीख को शाम तक वो दोनों चोरों से कोई पूछताछ नहीं हुई लोगों के हिसाब से, उनको छोड़ दिया गया। कलम चौकी में गए तो बताया कि हमने तो उनको छोड़ दिया और ये कहा कि इसमें सजा थोड़ी है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इस इलाका में अनेकों चोरियां हो रही हैं। वो वास्तव में चोर थे, एक ही गांव के तीनों रहने वाले हैं। अभी एक जो उनका मुख्य सरगना बाहर है, उसके पास ये भी सुना है कि पिस्तौल और दूसरे हथियार भी हैं। पुलिस उनकी गहनता से पूछताछ करे, ये मांग करने के लिए अभी हम यहाँ आए थे। डीएसपी साहब ने कहा कि तीसरे को हम पकड़ेंगे, पूछताछ करेंगे, लोगों की तसल्ली कराएंगे। हम ये कह के आए हैं कि अगर यही पुलिस का रवैया रहा तो हम अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से किसानों को लेके आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, क्या कहना चाहो, जिस प्रकार से ये चोरी का मामला सामने आया था तो पुलिस की जो कार्रवाई है उससे संतुष्ट नहीं हो आप? नहीं जी, पुलिस की कार्रवाई से इलाके के लोग बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं है। पहले कुछ दिन पहले केबलों की चोरी हुई थी, हम झुप्पा चौकी में गए थे तो उन्होंने कहा कि कुछ प्रूफ दो, कोई फोटो। और परसों तो ग्रामीणों ने चोरों को ही सौंप दिया था और वो पता चला कि 6 घंटे के अंदर ही बगैर कोई मजबूत पूछताछ के उनको छोड़ दिया गया। तो लोगों के अंदर निराशा का माहौल है, प्रशासन के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ चुका है। आज डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम तीसरे को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। अगर प्रशासन ये जल्द कार्रवाई करता है तो ठीक है, वरना हम एसपी के जाएंगे या फिर कोई बड़ा धरना लगा करके पीड़ित लोगों को इकट्ठा करके पुलिस प्रशासन पर पूरा दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि इन चोरों चोरी के ऊपर लगाम लगाई जाए। चलो धन्यवाद। आ जाओ, आ जाओ।